गोवा तो इतना छोटा ही है। गोवा। ये राज्य कौन सा है? बनारस, महाराष्ट्र। आज आपको चलेगा गोवा और तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक, गोवा और ये छोटा सा जगह कौन सा है? गोवा। गोवा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन। 1961 में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। कारगिल के लिए भी क्या था? ऑपरेशन। और इसके लिए भी क्या था? ऑपरेशन। पुर्तगालियों को भगाया गया कहां से? गोवा से। गोवा से पुर्तगालियों को भगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन? और कारगिल पर भी ऑपरेशन विजय। और सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। गोवा जो है पर्यटन के लिए फेमस है। गोवा किसके लिए है? पर्यटन। यहाँ छोटा सा एरिया है लेकिन यहाँ टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं और खास करके विदेशी टूरिस्ट। देखिए अंग्रेजों का एक कल्चर होता है ना, वो घूमना फिरना उसको लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे हम लोग के लिए दीपावली दशहरा है ना, कितना भी गरीब रहेगा अमीर रहेगा मनाएगा ही मनाएगा। ईद मनाएगा, बकरीद मनाएगा, दीपावली मनाएगा, जो जिससे गरीब हो या अमीर हो मनाएगा ही मनाएगा। उसी तरह अंग्रेजों में है, गरीब हो या अमीर हो घूमेगा जरूर। उनके लिए एक तरह का क्या है? फेस्टिवल है घूमना। अब अमीर आदमी को त्यौहार देखिएगा अच्छे से मनाता है और गरीब आदमी नॉर्मल मना लेता है। उसी तरह जो अमीर होते हैं वो घूमने के लिए स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, कहीं और भी चले जाते हैं इधर उधर देश में। और जितना लोगों के पास इनकम कम होता है अमेरिका वगैरह का, यूरोप वगैरह, कहाँ चलाता है? गोवा। अब जैसे वो आ जाता है गोवा, मालदीव, इस सब जगहों पे गोवा में आएगा, सपोज कीजिए $1 लाख लेके आया, यहाँ 75 लाख हो गया। मस्त फर्स्ट क्लास है, वो घर बुक करेगा 1 महीना के लिए, 75 लाख रुपये में एक महीना किराया दे देगा 50,000। जा मस्त है, वो गाड़ी बुक करेगा 1 महीना के लिए, एक स्कूटी साइकिल सब बुक करेगा फर्स्ट क्लास लेके। 1 महीना तक चुपचाप दारू पिएगा और समुद्र किनारे पड़ल रहेगा। बड़ी पियक्कड़ होता है सही से। अंग्रेज सब बहुत पीता है, सब सिगरेट उगरेट सब पिएगा अजब टाइप का। और वहां पे ना लड़कियों को भी शराब वराब पीती हैं सब, वहां पे एकदम बराबर रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसको भाई शराब वो भी पिएगी, सिगरेट वो भी पिएगी, दोनों बगलोले टाइप के सुतल रहेगा से कहाँ पे? बीच पे। हम लोग यहाँ कौन इधर घाट उट पे सुतल है, बकुला कोच के चल जाएगा। बकुलवा ये कोच के लेकर चले वहां। ये बकुला नहीं रहे। तो गोवा किस लिए फेमस है? पर्यटन का। वहां के लोग ज्यादा वैल्यू देते थे विदेशी पर्यटकों को, और भारतीय पर्यटकों को उतना खास वैल्यू नहीं मिलता था जितना कि विदेशी का। रीजन भी था कि विदेशी से पैसा ज्यादा हो जाता। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ वहां के लोगों को जब 2 साल 3 साल से एक को विदेशी नहीं आ रहा से एकदम कम है, तब वो वैल्यू देना चालू किया किसको? भारत। तब उनको पता चला कि इंडियन भी कम पियक्कड़ नहीं है साहब। ये भी बराबर पीता है। अंग्रेज सब तो 1 बोतल बियर पिएगा सब पीते ही रहेगा सब। भारत वाला पिएगा तो उसको चखना चाहिए, उसको हर हाल में क्या चाहिए? कुछ उसमें खाता है। अब जिस लेवल का है बेचारा, कई को तो इतना कम पैसा रहता है लेकिन पीता जरूर है, तो 5 रुपये का नमकीन खरीद लेता है, भूजा उजा। और कई को अमीर रहता है, सब मटन उटन सब खाएगा सब एकदम, और खाता बहुत ज्यादा है सब, जो पी लेता है दबा के। तो ये किसके लिए? पर्यटन के लिए। यहाँ क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, क्रिश्चियन लोग यहाँ पे बहुतायत संख्या में मिलेंगे। यहाँ का बीच काफी फेमस है, गोवा वाले बीच। समझ आ गया कि नहीं? दारू पिएंगे फोटो खींच के, हाँ? अब बाप मारेगा एक तमाचा खींच के। ये बतिया नहीं बोलता है। नहीं समझ आया? ये सब भी याद रहना चाहिए। लास्ट में होना है ना, बाप मारेगा खींच के, अब भाई मारेगा लात खींच के।
ये सब चीज़ जब फोटो खींच के लड़का लड़की जाएगा सब रेस्टोरेंट में, अपना फोटो खींच के डीपी लगा देगा, उसको लगेगा कि दूसरा को क्या पता है, अरे सबको पता है कि सामने से फोटो खींचा कौन है। नहीं समझ में आ गया? तैयार होके अगर कोई रेस्टोरेंट में खाने जाता है लड़का के लिए, नहीं समझ में आ गया? हाफ पैंट पे चल जाएगा ठेला पे खाने। अभी आप लोग को क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना, नौकरी उकरी हो जाए तब आपको पर्यटन पे ध्यान देना है अभी। लेकिन हम आपको सब बता देते हैं कहाँ कहाँ घूमने वाला जगह, इधर दार्जिलिंग वगैरह सब समझा दिए, कुल्लू मनाली कालका शिमला सब बता दिए आपको को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? देखिए वेस्टर्न कल्चर उतना बढ़िया नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पता नहीं क्यों महिलाओं को जब इनको आर्गुमेंट देने की बात आती है तो इनको कल्चर चाहिए वेस्टर्न वाला, आज़ादी चाहिए वेस्टर्न वाला, और सम्मान चाहिए सनातन संस्कृति वाला। दोनों कैसे होगा? आपको भारत की संस्कृति चाहिए, भारत की तरह सम्मान चाहिए तो भारत की संस्कृति रहना चाहिए, और अगर अमेरिका का संस्कार चाहिए तो अमेरिका इतने सम्मानों मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दारू पीते रहो कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पर सबको एकदम मर्ज नहीं करना चाहिए। हमारा कल्चर, चाइना को इस बारे में आप कह सकते हैं कि वो अपने कल्चर को बचा के रखता है। चाइना और जापान अपने कल्चर में किसी दूसरे को एंट्री नहीं करने देता, और हमारे यहाँ आज़ादी के नाम पे लड़ जाता है। अरे आज़ादी का मतलब क्या खाली छोटे कपड़ा होता है? आज़ादी का मतलब पढ़ाई लिखाई भी करो, ये कौन सा मतलब होता है क्या? हमेशा उठा के ले आएगा न्यूजवा में देखिएगा ना कौन हीरोइन कौन, वो तो कभी नहीं कहेगी कि भैया ये सब उसको दूसरे दुनिया, उसको क्या मतलब है? संस्कार, एजुकेशन, ये सब चीज़ों से। आगे देखते हैं, ये गोवा पर्यटन के लिए है। यहाँ पे इकोनॉमी पूरी तरह किस पे डिपेंड है? पर्यटन, टूरिस्ट पर। यहाँ पे लोग टूरिस्ट प्लेस भी है, तरह तरह का समुंदर उमुंदर है, पानी वाली जहाज से लोग मुंबई जाते हैं, असम को वापस मुंबई से यहाँ आ जाते हैं घूमने उमने के लिए, वहाँ पे जाते रहिए पर्यटन के लिए। गोवा, गोवा की राजधानी पंडित जी किस नदी किनारे? मांडवी नदी। कौन सी नदी? मांडवी। हाँ सही बताया तुम, मांडवी नदी के किनारे। कौन सी नदी? मांडवी। गोवा जो है ये कौन दो राज्यों से सीमा बनाता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसके बगल का राज्य देखिए कर्नाटक, बगल का राज्य मिल गया कर्नाटक। कौन सा स्टेट है ये? कर्नाटक। गोवा इतना लेट से आजाद हुआ, उस पर पुर्तगालियों का कब्जा था और भारत स्टेबल नहीं था, तो सोचा कि पहले स्टेबल हो जाते हैं, अब ये हर देश से बैर लेंगे तो ठीक नहीं है। समझ में गया कि नहीं आ गया? अगले पेज पे क्या मिलेगा? कर्नाटक मिल गया। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी क्या? बैंगलोर। आईटी सिटी किसे कहा जाता है? बैंगलोर। भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली का मतलब क्या होता है? देखिए सिलिकॉन होता है एक मेमोरी कार्ड वगैरह के ऊपर देखते होंगे पीला रंग का होता है, सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज में कंपलसरी रूप से लगाया जाएगा। जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज रहेगा, जैसे कैमरा है, जहां कम करंट की जरूरत है वहां वायर नहीं ले जाया जाता है, वहां सिलिकॉन की पट्टी ली जाई जाती है जिसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी कहते हैं। और जहां हैवी तार की जरूरत है वहां वायर, जहां मूविंग पार्ट चाहिए उसे इलेक्ट्रिक हो जाएगा, और जहां छोटे करंट की जरूरत है वहां इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक चलता है किस पर? सिलिकॉन पर। कैमरा सिलिकॉन, पैनल सिलिकॉन, मोबाइल सिलिकॉन, टीवी सिलिकॉन, हर जगह। आज का 5G विदाउट सिलिकॉन चल ही नहीं सकता है। 5G क्या करेंगे जब टीवी, मोबाइल, लैपटॉप नहीं, लैपटॉप में भी सिलिकॉन, टैबलेट में, कहीं पे भी जाके देखेंगे आपको क्या मिलेगा? सिलिकॉन। हर जगह आपको क्या रहना चाहिए? सिलिकॉन। सिलिकॉन मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, जो भी है सब क्या मिलेगा? सिलिकॉन। तो बेंगलोर में ही जितनी आईटी कंपनियां हैं वो सब कहाँ है? बेंगलोर। इसलिए उसे भारत का क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। और दुनिया में सबसे ज्यादा ये सब बनाने वाली कंपनी अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया में एक गाँव है, पूरा शहर का नाम है सिलिकॉन वैली। वहां पे सिलिकॉन की खपत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए क्या नाम हो गया? सिलिकॉन वैली। कौन सी वैली? भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? हाँ
बेंगलोर को। आईटी सेक्टर्स में सबसे ज्यादा अगर पिछड़ा कह सकते हैं तो बिहार को। समझ में आ गया कि ना? बिहार यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहे हैं लोग 3 गो 4 गो यहाँ आईटी सिटी बनेगा। बन तो आईटी सिटी यहाँ पर लोल का 4 गो आईटी सिटी बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर जो मतलब बहुत हाई रैंक का अधिकारी रहेंगे लोग ना, दरोगा या उसके ऊपर रैंक के अधिकारी को कहिएगा ईमेल आईडी से मोबाइल नंबर निकाल दो तो नहीं निकाल पाता, नहीं निकाल पाता। तो बहुत इजी चीज होता है, लेकिन उन्हें निकाल पाता। ऐसा ऐसा काम करेगा सब जिसका कोई हद नहीं हो। मतलब इजी, इतना भी इजी नहीं होता है। साइबर क्राइम इतना बढ़ गया, तो बिहार में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नीचे है। और जहां पर आईटी सेक्टर डिपेंड आगे बढ़ेगी ना, वहां रोजगार बहुत ज्यादा मिलेगा। वो रोजगार को कहते हैं फ्रीलांसिंग। क्या कहेंगे? फ्रीलांसिंग उसे कहते हैं कि अपनी कंपनी के ऐसे छोटे मोटे काम जिससे बिगड़ने बनने से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे दूसरे को सौंप दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? फ्रीलांसिंग। क्या कहेंगे? फ्रीलांसिंग के नाम। जैसे अगर हम ये कह दें कि हमको बैंगलोर में एक कोचिंग सेंटर डालना है, इतना बाई इतनी लंबाई की होनी चाहिए, तो हम किसी फ्रीलांसिंग कंपनी को दे देंगे कि तुम हमको क्या करो, वो जगह ढूंढ के दो। हमको जाने की जरूरत नहीं है, किसी फ्रीलांसिंग कंपनी को दे देंगे, वो जगह ढूंढ देगा। वहां से स्टूडेंट कितने दूरी पे रहते हैं, कॉपी किताब का मार्केट कितने दूर पे है, लॉज कितना, सारा काम वही कर लेगा। बदले में हमसे कुछ चार्ज ले लेगा। क्या हो गया? फ्रीलांसिंग। हमको टाइपिंग कराना है, यहाँ टाइपिंग धीमे हो रहा है, या मान के चलिए हमको कह रहा है कि हमको इंग्लिश टाइपिंग चाहिए, तो किसी फ्रीलांसर को दे देंगे। वो क्या करेगा? हमारे हिंदी पीडीएफ को लेके इंग्लिश में करके मेल पे हमको भेज देगा, बदले में पैसा ले लेगा। तो रोजगार का सबसे अच्छा साधन आज के समय में क्या हो रहा है? फ्रीलांसिंग। घर बैठे आराम से काम कर सकते। ये काम महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं है। आप लोग इसके लिए करिए, आप लोग लेकिन आप लोग का क्या करिएगा? मशरूमुआ तो कुछ लड़का के बारे में सोचता भी है सब, आप लोग के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। समझा गया कि नहीं? आपको खुद का डिमांड रखना चाहिए, पॉलिटिकल डिमांड, एक साथ आकर कि हम उसी को वोट करेंगे जो हमारे लिए काम करेगा। बढ़ में जाओ, नहीं तो नहीं करेगा। स्टूडेंट्स को भी, लेकिन वोट के समय पे सबसे ज्यादा झंडा स्टूडेंट में होता है। सब पैसा मिलता है तो क्या दिक्कत, रख लो पैसा। वोट डालने के लिए थोड़ा मिला है, घूमने के लिए मिला है। फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा क्या है? घर बैठे आप काम कर सकते हैं। लैपटॉप लेके काम करना है, चालू कर दीजिए। किसी को कुछ भी पता करना है, कहां से डाल सकता है? फ्रीलांसिंग। इसके लिए क्या चीजों की जरूरत होती है कि वहां पर आईटी सेक्टर बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, कोई चीज फंस गए तो कोई हेल्प करने वाला होना चाहिए। अब इसमें गुड़गांव बहुत आगे निकल गया, गुड़गांव को पीछे कर दिया नोएडा। गुड़गांव को पीछे कौन कर दिया? नोएडा। आपको पता, आप जब कभी कोई शॉपिंग करते होंगे फ्लिपकार्ट अमेजोन से या कहीं से भी काम करते होंगे, तो कभी कोई ऑर्डर डिले हो जाता होगा, कॉल करते हैं तो अमेजोन को नहीं लगता है, फ्रीलांसर को लगता है। किसे लगेगा? फ्रीलांसर। अब आप बताइए इसके लिए क्या जरूरत है? घरे पे बैठल रहिए फ्रीलांसर पर, और वो आप उसको अमेजोन को धोखा भी नहीं दे सकते। वो कंप्यूटर आपको खुद ही देगा, और उस कंप्यूटर पे आप लॉगिन है या नहीं है वो देख लेगा, और उसका सिस्टम ऐसा बना देगा कंप्यूटर के सामने है या नहीं है वो उसका कैमरे का एक्सेस ले लेगा। हटेंगे तो उतना एब्सेंट काट देगा। टेक्नोलॉजी है उस चीज का। अब आप घर बैठे काम करते रहिए, 4 घंटा कस्टमर केयर का उठा लिया। एक महिला तो कर ही सकती है रे जी, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप लोग के लिए लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। हम तो लड़का सबके लिए लड़बे करते हैं, आप लोग के लिए भी बोलते हैं, लेकिन इसके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आप लोग यूनाइट हुई। समझ आएगी नहीं? आगे यूनिटी हैव स्ट्रेंथ। बेंगलोर आज कहां चला गया? बहुत डेवलप हो गया। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। एकदम नीचे आईटी सिटी। क्या कहते हैं? आईटी। जो भी आईटी सिटी होता है उसे क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली। आगे बढ़ जाएं, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। आईटी सेक्टर बिना सिलिकॉन के काम कर सकता है, कैमरे काम नहीं करेगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा सिलिकॉन का प्रोडक्शन ताइवान करता है। कौन करता है? ताइवान। ताइवान। और सिलिकॉन की टेक्नोलॉजी हमेशा हर 6 महीने पे अपडेट हो जाती है। मोबाइल देखते होंगे अपडेट हो जाता है, देखते हैं क्यों? जैसे उधर सिलिकॉन अपडेट हुआ, इधर मोबाइल भी अपडेट हुए, नया नया वर्जन आ जाता है उसका। और चाइना किसको कब्जा करना है? ताइवान को। लेकिन पूरी दुनिया ताइवान को बचाने चली आती है। जानते हैं ना क्यों? उसी को कहते हैं सिलिकॉन सील्ड। कि ताइवान गया, सिलिकॉन गया, और सिलिकॉन गया, सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? अमेरिका को। अब बाकी देखिए यूक्रेन मरते रह गया, कोई दिक्कत नहीं हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। बेंगलोर
बताइए, कर्नाटक की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी सिलिकॉन वैली, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में। इसरो सिलिकॉन के काम में होता है, इसरो में सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर सब वहीं पे हो गए। यहाँ पर जितने एप्लीकेशन वगैरह ज्यादा डेवलप किए जाते हैं सब कहाँ पे, बेंगलोर। आईटी कंपनी सबसे ज्यादा बेंगलोर में, बेंगलोर में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? मेरी ओर ध्यान दीजिए सब लोग इधर। यूक्रेन जीत गया वार, जेलेंस्की के दामाद। यूक्रेन जीत गया यहाँ पर। ये जगह कौन सा हो गया भाई? बेंगलोर। ये राज्य कौन है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मेरी ओर ध्यान दीजिए आप। यूपीएससी में पूछा था बेंगलोर की राजधानी चेन्नई और बेंगलोर की सॉरी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, इसमें ज्यादा दक्षिण में कौन है? बेंगलोर ज्यादा नीचे है, बेंगलोर ज्यादा नीचे। अगर यहां से एक लाइन खींचेंगे तो चेन्नई कहां है? ऊपर। अब बेंगलोर कहां है? नीचे। बहुत हल्का सा अंतर है, लेकिन ज्यादा नीचे कौन है? बेंगलोर। ज्यादा नीचे बेंगलोर। हाँ, कौन दिमाग लगाता? हाँ, यूपीएससी यही सब खखोरते रहता है। वो यूपीएससी वाले काम करते हैं, सब कामचोर नहीं होते हैं सब। सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना यूपीएससी वालों में? डिग्निटी। बिकेंगे नहीं हम, आप कितना भी पैसा दे दीजिए, नहीं बिकता है सोच। डिग्निटी मायने रखता है। जिस दिन आपकी डिग्निटी, आपका स्वाभिमान गिर गया, उस दिन कोई खरीद लेगा। और ये सब होता है बीपीएससी में, दरोगा में, एसएससी में। 10-5 करोड़ में बिक जाते हैं सब। अजब हाल है। सोचा किस काम का बिहारी है रे तुझे? 107 करोड़ रुपया हम पिछले साल ठुकरा दिए, कभी नहीं कमा पाएंगे। लेकिन क्या जरूरत है? अपना डिग्निटी कभी नहीं खोना चाहिए। 107 करोड़ पैसा तो नहीं ना खाएंगे जी। हाँ, कितना बड़ा अमीर, रावण से ढेर अमीर रहेगा। कोई लंका बनवाया था सोना का, चल गया कि नहीं चल गया यहाँ पर? लेकिन जब जब बिहार में रहेगा तो याद रखा जाएगा कि कोई बिहारी को खरीदने आया था 107 करोड़ में, चल गए वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए ना कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी। लेकिन इसी बिहार में देखिएगा ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो स्वाभिमान के लिए जान दे दिए। वीर कुंवर सिंह को देख लीजिए। लेकिन इसी बिहार में आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बीपीएससी का पेपर चंद पैसों के लिए बेच देते हैं और पूरे बिहार जैसे राज्य पर धब्बा लगा देते हैं। ऐसे लोगों को खींच के गोली मार देना चाहिए सड़क पर। वो पेपर से लीक नहीं किया, वो एक बिहार का एक गौरव डुबा दिया। जिस बिहार में चीन से पढ़ने आए थे फायान और हैंसांग, कहाँ आएगा रे अब पढ़ने के लिए यहाँ पर? समझ में ना यहाँ पर? और बिहार का विद्यालय कितना, प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दीजिए। पूरे भारत का हम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल बंद कीजिए, फिर आपको विकास दिख जाएगा। 6 महीना पे सड़क पे लोग पागल की तरह चिल्लाने लगेंगे। आज किसी को भी देखिए कहाँ भागता है प्राइवेटिज्म। किसी को हम तो ऐसा देखे, किसी को सरकारी हॉस्पिटल के नाम पे वो डर जाता है। जबकि वो एक बार हम उनसे पूछे कि आप कभी सरकारी में इलाज कराए हैं? नहीं कराए हैं। तो करा के देख लीजिए। नहीं कराएंगे। कहता आप जब ना कभी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए हैं, नहीं कराए हैं, तो फिर डर क्यों रहे? डॉक्टर तो पढ़ा लिखा होता। कहा ना हम सुनते हैं खराब कर देता है। दरभंगा में आंख फोड़ दिया एगो का। हाँ, मुजफ्फरपुर में आंख फोड़ दिया एगो। कोई सफाई कर्मी यहाँ पे आज से 10 साल पहले सफाई कर्मी को दे दिया था इंजेक्शन लगाने के लिए। बताइए, सफाई कर्मी इंजेक्शन लगाएगा? चूहा आंख आ गया। अच्छा, कहाँ का हॉस्पिटल था जी? देखो, ये बबनी एगो हॉस्पिटल बता रही है, सरकारी हॉस्पिटल। उसमें कोई महिला एडमिट थी, वो कोमा में चली गई थी, उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, तो उसका देखभाल करना चाहिए ना, तो उसको छोड़ दिया था। सर चूहा के उसका आंखिया खा गया। बताइए, कोमा में थी। बताओ ये कौन हॉस्पिटल था जी? पता चला ना जी, बाइट से नहीं पता चलता है किस चीज का काटा हुआ है। एक से एक खतरनाक होता है। आगे देखते हैं हम लोग। बताइए, ये जगह कौन सा हो गया? चेन्नई। ये जगह बेंगलोर। आईटी सिटी, आईटी सिटी
बैंगलोर में होता है। समझ में आ गया कि नहीं? बैंगलोर के जस्ट बगल में मिलेगा कोलार की सोने की खान, कोलार की सोने की खान, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। हाँ, KGF मिल गया, कोलार गोल्ड फील्ड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? KGF, कोलार के सोने की खान, अंग्रेजी में KGF। सुनते हैं, बड़ा फेमस हो गया ये फिल्म। हाँ, पता नहीं, आगे देखा जाए। कोलार गोल्ड फील्ड मिल गया, इस पे फिल्म बनी है, दो फिल्म। हाँ, आप सब लोग तो देखे ही होंगे। KGF चैप्टर 2, 3 भी आने वाला है। कितना सोना है जी, खत्म नहीं हो रहा इसमें। चलिए, हालांकि साउथ वाले फिल्म बहुत अच्छा बनाते हैं। साउथ की बाहुबली हो गया या वही सब चीजों, पुष्पा। आगे देखें, साउथ की फिल्मों में एक चीज आता है ना, कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट नहीं करते हैं, फोकस करते हैं जेन्युइनिटी चीजों पर। और यहां वाला इन सब को छोड़ देंगे तो युगारे नाचने लगेगा सब। ये जगह कौन सा? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। और ये जगह सोने की खदान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक शायर ने शायरी कहा था, देखिए, बाली जो होता है कान में पहना जाता है, कि पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। समझो, मजदूर चाहे कहीं का भी हो, बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सोने के खदान में मजदूरी करने के बावजूद पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दिया। बहुत, ये भारत पे एक धब्बा है। हमारे यहाँ दहेज प्रथा, समझ में? अपने अंतरात्मा से पूछिएगा कि आपको दहेज, और लड़कियों से भी कहते हैं, दहेज रोकने के लिए सबसे पहले अपने मम्मी पापा को समझाइएगा। भाभी का दहेज बहुत अच्छा लगता है, समझ में आया ना? अपन दहेज में पारा चढ़ जाता है कि दहेज, ये सब बहुत बदनुमा दाग है हमारे भारत पे। दहेज प्रथा अजीब सा, जे किसी के, आप ताज्जुब कीजिएगा, एक आदमी की जमीन बिक रहा था, तो हमसे आया, पूछा, खान साहब जमीन खरीदिएगा क्या? हम कहे नहीं, हमको क्या दिक्कत है, हम दिन रात कोचिंग में रहते हैं, हम क्या करेंगे खरीद के? कहा कि सर ले लेते, ठीक ठाक रहता। वे काहे बेच रहे हैं, क्या दिक्कत है? कहा बेटी की शादी करनी है। अमूमन गांव में देखिएगा, कोई जमीन बेचता है ना, 50% चांस है जो बेटी की शादी करे। ये भारत है, ये हमारी संस्कृति पर एक दाग है। हम लोग की संस्कृति ऐसे नहीं थी। हमसे बगल में है नेपाल, वहां दहेज ऐसा नहीं चलता, और अगर चलता भी होगा तो यहीं वाले जाके सिखाए होंगे, यहीं वाले जाके सिखा दिए होंगे। जो शादी हुआ होगा, 3 टार भी लड़का रहा होगा, 5 लाख दे दिया होगा। गलत चीजें। और लड़कियों को भी कहते हैं आप लोग से कि ये चीजें, आप लोग में ना सबसे बड़ा खराबी क्या होता है महिलाओं में, कि अगले 20 साल का प्लान क्या होना चाहिए, आप में कोई तैयारी नहीं करता है। ना ही आप लोग के लिए कोई इस तरह आगे लड़ने वाला है कि अगले 20-30 साल तक क्या प्लान होना चाहिए। ये लोग सोचे कि दहेज काले खत्म हो जाए, नहीं होगा। अगले 20-30 साल का प्लान रखना पड़े। आप में कोई महिला संगठन रहता जो महिलाओं को एक बार 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता कि अगर दहेज, बिना दहेज की शादी हुई है तो उस महिलाओं को एकदम प्रॉपर पता रहता है कि हमारी शादी अगर बिना दहेज की हुई है तो समाज से लड़ के वो इंसान दहेज नहीं लिया। आपका भी कर्तव्य बनता है उस घर को एकदम बगीचे की तरह सजा के रखिए, ताकि मोहल्ले तक को पता चल जाए कि हाँ उनके घर बहू आई है। ये सोच के कि दिमाग में ये छाप छोड़ा जाए कि ये बहू बिना दहेज की आई है, कितने अच्छे से रखी हुई है इसको। और जो दहेज ले रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि आपको लड़ाई कर लेना है दहेज, नहीं, लेकिन एक छाप छोड़ देना है कि नहीं, बिना दहेज की लड़की आई है, घर को इतना संभाल के रखी जिसका कोई हद नहीं। हर चीज एकदम ये सोच के समझिए कि जिस तरह आजादी के लिए भगत सिंह ने बलिदान दिया, आपको इस तरह से बलिदान देना पड़ेगा। 2 बात सुन के भी रहना पड़ेगा, ताकि 10 साल 20 साल बाद समाज में ये छाप छूट जाए कि बिना दहेज की शादी पे बहू अच्छी मिलती है। फिर देखिए लोग खुद से त्याग देंगे। लेकिन ये लड़ने कोई तो चाहिए होगा ना इसको बताने के लिए। हम सोचते हैं कभी कोई तो महिला आए, जब लास्टली देखेंगे नहीं आता है तो फिर हम खुद ही आएंगे आगे। क्योंकि एक बिहारी ने कहा था, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठो।
अभी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है, उसमें एक ये भी लड़ाई है, और इस जीवन में हम इसको खत्म करके भी जाएंगे। यहां पर बस थोड़ा सा समय लगेगा यहां पर। और महिला अजीब टाइप, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, दहेज खत्म आप लोग के हाथ में। अगर दहेज नहीं लिया है कोई ना, आप उसकी 10 गलती भी अगर करें ना, बिना गलती भी बोले सुन लीजिए और उसको एहसास दिला दीजिए कि माता जी आप हमको जितना बोल रही है ना, हम इसलिए सुन लेते हैं कि आप लोग इतने संस्कार वाले हैं कि इस समाज, लालची समाज में भी आपने बिना दहेज का शादी किया। अगले दिन से डांटेगी भी नहीं। बोलने का भी एक तरीका होता है, सुन लीजिए चुपचाप और उसको एहसास भी करा दीजिए कि देखिए आप गलती से डांटी, हम सुन लिए, और ये भी सुन लिए कि आपका संस्कार है, तो डांटिए भी तो उसका सम्मान बढ़ा के। धीरे 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 समाज से ये खत्म होगा। ऐसे लड़ के दहेज कभी नहीं खत्म होगा। क्या जी? अच्छा, ये बेचारी टेंशन में है, जो दहेज ले रखा है उसका क्या करना है बताइए ना। अरे उससे लड़ाई नहीं करना है, उससे लड़ाई नहीं करना है, लेकिन बस थोड़ा सा ये होता है ना कि उससे लड़ाई थोड़ी करना रहता है आप लोग को। जरूर देखिए, हम एहसास भी नहीं, ये लाइन है, इसको छोटा करने के लिए जरूरी नहीं कि इसे मिटाया जाए, इसे ऐसे भी छोटा किया जा सकता है। समझ में आए ना? तो आप लोग दूसरे, बस आप लोग का कोई बेहतरीन ढंग से, मतलब देखिए जो लीडर होता है ना, उसको छल कपट भी बहुत अच्छा से आना चाहिए, क्योंकि रावण की बुद्धि से मारना पड़ेगा, राक्षस को इंसानियत से नहीं मार सकते। तो दहेज प्रथा एक राक्षस है, उसको मारने के लिए आपके पास कई तरह की बुद्धि होनी चाहिए। तत्काल क्या स्टेप लेना है, लॉन्ग टाइम में क्या स्टेप लेना है, लेकिन महिलाओं के लिए हम देखते ही नहीं है कोई बात का, इस टाइप का कोई बात नहीं होती है महिलाओं के लिए। दहेज प्रथा का, और लड़का लोग को भी कहते हैं दहेज प्रथा, आप लोग अपने मम्मी पापा को मना कीजिएगा, माँ बाप ही मांगता है दहेज। हाँ, बहन का, अबे गधा कहीं का, बहन का देना पड़ता है तो कमाओ उतना। हमारी बहन, हमारी खुद की बहन नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि अगर हम रहते तो ऐसा नहीं है कि हमको बहन को देना है तो दहेज ले लेंगे। इसका मतलब क्या चीज, कोई दूसरा गलत काम कर रहा है तो हम भी कर दें? लड़िए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छी बात है, वहां पे सबको जागरूक होना चाहिए। आप समझ में आ गया कि नहीं? हमारे घर वाले तनी मांग के देख ले 1 रुपया, हम कह देंगे वही में खा लीजिए लोग, हमरा से मन मांगिएगा दोबारा। स्पष्ट, हमारे घर वाले अगर हमारी शादी करते हैं और दहेज मांगते हैं तो हम कह देंगे वही पैसों से जिंदगी बिता लीजिएगा, फिर हमसे मत मांगिएगा, बेच दिए हमको आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब डिसाइड कीजिएगा कि आपको अपने बेटा पे ज्यादा भरोसा है कि दहेज पर। 2 मिनट में हम किसी गलत, हम पिताजी का ना बर्दाश्त करते हैं। मम्मी पापा भी अगर कोई इस टाइप का बात रहता है, उसको पता रहता है कि नहीं सुनेगा, नेतवा तो अपने हड़कल रहता है, यार ये आदमी है नहीं है कुछ और है। हमको झगड़ा करना रहेगा, ऑन टेबल कर लेंगे हम। यहाँ इस सब चीजों से एकदम बच के रहिए। अरे मेहनत कीजिए जी, आप क्या बात करते हैं? यहाँ पे बिहारी हैं आप लोग, आपको लड़ना चाहिए। छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया, आप कमा नहीं सकते हैं जी? बहन बोझ थोड़ी है आपकी यहाँ पर, आप कमा के कीजिए वहां पर। लेकिन गार्जियन ही ज्यादा मांगते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? बाकी नहीं ऐसे। हालांकि लड़की सब अपना एक शॉर्ट टाइम उपाय किए हैं, सब बतिया बतिया के कम करा देती है सब। ये शॉर्ट टाइम उपाय है। हमारा एक दोस्त था, उसका शादी लगा 1 साल पहले, वो बतियाने लगा और उसने दहेज कम करा दिया। दहेज में पहले बात हुई थी 8-10 लाख पे, उसने कैंसिल करा दिया। और उसके बाद वो लड़की कही देखिए ना, शादी का डेट बढ़ रहा है क्योंकि पैसा तो है नहीं। ये कहा कोई बात नहीं, हम देते हैं तुमको, ये दिया। और उसके बाद भी घट गया ना, तो हमसे कहा भाई कुछ मदद कर दो। हमने उसको बिना पूछे कहे कि तुमको जितना मदद चाहिए हम तुमको कर देंगे, इसलिए कि तुम समाज की एक रूढ़िवादी व्यवस्था से लड़ रहा है तुम यहाँ पर। बहुत अच्छा काम किया वहां। और जब हम उसके शादी, हम किसी की शादी जल्दी शादी में नहीं जाते, उसकी शादी में हम क्लास छोड़ के गए थे, केवल इसलिए कि उसका हौसला ना टूटे। और वहां हम जाके भी बोल दिए थे, दोस्ती के नाते नहीं, लेकिन इस नाते जरूर आए कि तुमने दहेज नहीं लिया। और एक ऐसे घर की बेटी को ला रहे हैं, और उसके पिताजी को देखे थे ना, लड़की को तो अच्छा कपड़ा पहनाए थे, सब कुछ खाना पीना करा, बेचारा अपने लिए कपड़ा नहीं सिलाए थे। लड़की के जो पिताजी थे, इस चीज से लड़ना पड़ता है आप लोग को। समाज को एक दिन में नहीं बदला जा सकता, बदलेगा, लेकिन कौन कहा है कि नहीं बदला जा सकता है? एक दिन में नहीं बदला सकता। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकते, होगा एक दिन सुबेरा।
और उस समय भी आएगा जब किसी के घर में बेटी पैदा होगी तो बोझ नहीं लगेगी। बोझ होती भी नहीं है बेटी, लेकिन होता क्या, 5 लाख दहेज, 200 बाराती, नगद, कैश, सोना, ये सब की वजह से बेटियां क्या हो जाती हैं, बोझ हो जाती हैं। और आप लोग भी एजुकेशन लीजिए और इस सब चीजों को सुधरिए। अगर कोई दहेज नहीं दे रहा है तो 4 को बिना गलती अगर बोल देता है तो उसको सुनिए एकदम अच्छे से, और अगले दिन बोलिए, इन्हें कि खड़े बोल दे, सुन तो निकाय के दहेज निकल ले, मार देगा वही जाए फिर। आराम से 1-2 दिन बाद बोलिए, जब मैटर साथ हो जाता है जाके सास को बोलिए आराम से, मम्मी जी जानती कल आप बोली इतना, हम इसलिए बोला आप लोग इतने संस्कार वाले, हम क्या बोले। उसको खुद बेचारा समझ में आएगा, रियलाइज होगा, लेकिन ये सब दूर तक सोचबे नहीं करती है। इस सबको लगता है कि आधा लड़की, इस सबको लगता है खान सर इन सबको विकास रोके हुए हैं। अरे हम तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आता है, समझ में आ गई ना, इस सबको विश्वास नहीं होता। तो चलिए, कोलार गोल्डफील्ड समझ में आ गया। ये कौन हो गया, बेंगलोर। सबसे निचला शहर देखेंगे मैसूर, बांदीपुर और मैसूर सबसे निचला, कर्नाटक का है, तमिलनाडु में चल गई बकलोलिया, चल गई कन्याकुमारी, यहाँ देख रही है, देखो अभी बोल देंगे बकलोल तो कहेगी बकलोल, यहाँ खोज रही है हमको सबसे निचला शहर, तो यहाँ निचवा खोज रही है, यहाँ कन्याकुमारी चल गई, ढह जाएगी, अगवा समुंदर है। अरे कर्नाटक का सबसे निचला शहर कह रहे हैं ना, कौन जा रहा है, बांदीपुर, मैसूर और बांदीपुर। बांदीपुर क्या है भाई, राष्ट्रीय उद्यान, नहीं मिला, बांदीपुर क्या है, राष्ट्रीय, और उसके ऊपर मैसूर। इंदौर से पहले मैसूर सबसे स्वच्छ शहर था। जब मैं इंदौर आया ना तो इंदौर तो कब्जे कर लिया, कहा कि सबसे स्वच्छ हम ही रहेंगे। हमेशा से स्वच्छ राज्यों में, शहरों में कौन आता है, एक समय था कौन था, मैसूर। तो इंदौर को किसने स्वच्छ किया, वहां के लोगों ने स्वच्छ किया, मेंटेलिटी, वरना एक गवर्नमेंट के बस का थोड़ी है जब तक लोग साथ ना दे। समझ में आ गया, नहीं आ गया, यहाँ पर आगे बढ़ जाएं। तो ये हो गया आपका कौन सा जगह, बांदीपुर। इसके ऊपर ये मैसूर। मैसूर टीपू सुल्तान की राजधानी मैसूर। टीपू सुल्तान धार्मिक रूप से सहिष्णु था, वो हर धर्मों में भेदभाव मतलब समन्वय बना के रखता था। कैसे पता, तो 2 चीजें, उसकी अंगूठी पर राम लिखा हुआ था, पहला। दूसरा, श्रृंगेरी पीठ का निर्माण शंकराचार्य ने कराया था। हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है पीठ। टोटल भारत में 4 पीठ है, उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ, पुरी में गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ गुजरात के द्वारका में, और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। कहां पर, मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर। यह श्रृंगेरी पीठ की मंदिरें टूट गई थी, दीवारें ढह गई थी पुराने होने की वजह से, क्योंकि 1000 साल क्या हो गया था, पुराना। तो उसको पुनर्निर्माण किसने कराया था, टीपू सुल्तान। किसने कराया था, टीपू सुल्तान। लेकिन टीपू सुल्तान का अपना सेनापति दगाबाजी कर दिया, और किससे मिल गया, अंग्रेजों से। बोलते हैं ना, जमीर जिस दिन बेच दीजिएगा धीरे धीरे देश बिक जाएगा। यहाँ पर 1857 की क्रांति हो रही थी, मराठों की एक शाखा थी सिंधिया, उसने अंग्रेजों का साथ दे दिया। ले तो रखा, कहाँ लड़ेगा आदमी नहीं समझा। अब वहीं देखिए बिहारी 80 साल की उम्र में लड़े थे, वीर कुंवर सिंह, ली ग्रांट को हरा दिए थे। अगर वो युवा रहते ना तो बताते रहते। 80 साल में यहाँ लोग खटिया पे बैठ जाता है, वो 80 साल में तलवार उठा के मारे थे ली ग्रांट को। ली ग्रांट भाग गया था, दूर से गोली चलाया था, और गोली लग गई थी हाथ में ना, तो हाथ काट दिए थे आप। समझ में आ गई ना क्या, ऐसा बहादुर थे। लेकिन हर भांति भांति के लोग सोच रहा भारत में रहता है सब यहाँ पर। तो ये जगह कौन सा हो गया, मैसूर। किसी को दिक्कत है मैसूर में, कहाँ है मैसूर, हाथ रखो। कौन जगह है मैसूर, मिल गया मैसूर, कहाँ है मैसूर। देखिए ये जगह कौन सा हो गया, बेंगलोर। यहां देखिए मेरी ओर, समुंदर के किनारे निचला शहर मंगलौर। समुंदर के किनारे निचला शहर मंगलौर, मिल गया मंगलौर। बेंगलोर अंदर है, मंगलौर अलग है, नहीं मिला। मंगलुरु, मंगलुरु, हाँ मंगलुरु होगा। या समुंदर के किनारे कौन जगह है, मंगलुरु। मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये मंगलुरु बंदरगाह से इधर से देखेंगे कुद्रेमुख लिखा होगा, लोहा की खदान है वो, कुद्रेमुख की खदान लोहे के लिए। देखिए तिरछा ऊपर की ओर देखेंगे कौन सा जगह, कुद्रेमुख। तो बताइए कोलार किस लिए और कुद्रेमुख किस लिए, लोहा। लोहा, लोहा कैसे निकलता है मिट्टी में से पता है, जैसे बालू देखें, बालू, ईटा पत्थर बालू, उसी टाइप का रहेगा आपको, पत्थर पथरीला टाइप का रहेगा, उसमें बालू ईटा पत्थर मिट्टी मिला रहेगा। कैसे जैसे भी मिट्टी खोद के निकालता है बालू वगैरह, सड़क टूटते देखें उस टाइप का, उसमें लोहा दिखेगा ही नहीं आपको। अब उसको क्या किया जाता है, बारीक पीसा जाता है,
बालू की तरह। उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, पानी में भिगा के बालू को साइड किया जाएगा, फिर उसको आग में जलाया जाएगा, बालू जल के साइड हो जाएगा, साइड में लोहा क्या हो जाएगा, तब के एकदम एक पास इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आएगा, क्या हो जाएगा, एक पास इकट्ठा, धीरे 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 उससे बालू क्या हो जाएगा, हट जाएगा, फिर उसको और गर्म किया जाएगा, तब जितनी गंदगी रहेगी बाहर से चटक जाएगी, फिर पीटा जाएगा। कई प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ कुद्रेमुख से क्या निकलता है, लौह अयस्क। और दुनिया को अगर ईरान कहता है कि हमको भी लोहा की चाहिए, दुनिया में बिना लोहा और स्टील का कुछ हो ही नहीं सकता, हर जगह क्या चाहिए, लोहा और स्टील। तो ये लौह अयस्क को किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, किस बंदरगाह से? आगे बढ़ जाएं। एक गधा, ई कौन है, संदीप कुमार और मोना कुमारी, कह रहा हम शादी नहीं करेंगे, तुम भी मत करना। बाबू लड़का तुम कर लेना, ओकरे भरोसे मत बैठना, ना तो कोनो लगन में घर वाला उसका निकाल देगा, तू अकेले रह जाएगा। इसको समझे में नहीं आ रहा है, गधा कहीं का। देखिए, प्यार मोहब्बत में की गए वादे हवाई फायरिंग कहलाते हैं। नेता होता जो होता है ना, ये सब क्या है, हवाई फायरिंग करना। चुनाव और मोहब्बत में किए गए वादे हवाई फायरिंग करना। तो हवाई फायरिंग पे भरोसा नहीं करना। देख रहे दोनों प्लान बना रहा है सब, बेचारा। लड़कियां तो ठीक है, निकल जाएगी वो। अच्छा, शादी कर लिए, ओहो, शादी ब्याह कर लिया, कोई बात नहीं, घर वाला शादी कर दिया तो ठीक है, बेरोजगार को दहेज कम में मिला होगा। आगे बढ़ जाए। एक लड़का आईएएस हो गया था और वो शादी करना चाहता था, मतलब ठीक ठाक था। अब उसके घर वाले शादी नहीं कर रहे थे उससे, सब कुछ लड़की पसंद थी, लेकिन लड़की वाले दहेज नहीं दे रहे थे। अजब हाल है यार, लड़का आईएएस हो गया, अब दहेज क्या करेगा भाई? अब क्या करेगा पैसा लेके? लेकिन उसका डिमांड और बढ़ गया था यार। देखिए यहाँ देखिए, ये जगह कौन सा मिल गया, कुद्रेमुख मिला। हाथ रखो कुद्रेमुख के पास, कहाँ है कुद्रेमुख? कुद्रेमुख मिला। कुद्रेमुख के बगल में लिखा होगा हासन, लिखा है हासन। कुद्रेमुख के बगल में हासन नहीं मिला, नहीं मिला। बकलुआ खोजवाओ, बगले में मिला है, देख रहा नहीं मिला, हल्का सा नीचे की ओर मिलेगा। अरे गधा कहीं का, इधर देख। है बकलुआ, जब तुम देख रहा है कि मंगलौर से ऐसे तिरछा गए हैं तो मिला है क्या चीज, कुद्रेमुख। हल्का सा नीचे उतरे हैं बगल में तो क्या मिला, हासन। तो तुम ऊपरा कैसे चल गया? मिल गया हासन? नहीं मिला, मैसूर के ऊपर होगा हासन। मिल गया, मैसूर के ऊपर कौन जगह मिला, हासन। सैटेलाइट की ट्रैकिंग जो की जाती है, कौन सा सैटेलाइट कहाँ है कहाँ नहीं है, मूवमेंट कैसा है कैसा नहीं, वो सब कहाँ से होता है, हासन। कहाँ से होता है? सैटेलाइटों की निगरानी। मिल गया हासन। हासन के ऊपर देखें हुबली, मिल गया हुबली। ऊपर में हुबली नहीं मिला, हम्पी देखिए, हम्पी, हम्पी, हम्पी मेरी ओर ध्यान दीजिए, कहां मिलेगा, इधर देखिए सब लोग। इस साइड में आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश से सट के कौन सा जगह, हम्पी। वहां एक नदी मिलेगी, तुंगभद्रा नदी, नदी के किनारे मिलेगा कौन जगह, हम्पी। नहीं मिला, नहीं मिला, बकलुआ को नहीं मिलेगा। इधर देखो, ऊपर की ओर मिलेगा, इधर देखो सब लोग, इधर देखिए। जिसको नहीं मिला यहां से, ये जगह कौन सा है, बांदीपुर। बाग मिलता है यहां से, हचाक से 4 उंगली 5 उंगली ऊपर जाइएगा ना सीधे, तो क्या मिलेगा, हम। मिल गया हम्पी। हम्पी किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तुंगभद्रा नदी के किनारे। नहीं मिला। सर आपका फेवरेट कलर लाल है क्या, बार बार लाल रंग से लिखते हैं? अच्छा चलो भाई, हम तुम हरा से ही लिख दो, दिख रहा है। ब्लैक कलर कोनो कलर चलेगा, सब फेवरेट है। समझ आ गया कि नहीं क्या, लाल हरा नीला। बाकी सब चीज क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे बढ़ जाए। हम्पी क्या है, बेंगलोर। देखिए पहले यहां पर कर्नाटक में ना विजयनगर की विजयनगर राज्य था, क्या था, विजयनगर। और विजयनगर की जो राजधानी थी वो थी हम्पी। विजयनगर की राजधानी विजयनगर की राजधानी हम। ये इतना विशाल और इतना बेहतरीन शहर था
जिसे यूनेस्को ने अपने धरोहर में शामिल कर लिया। हम्पी की गुफाओं को, हम्पी के खंडहर को किसमें शामिल किया गया? यूनेस्को की गुफा। क्वेश्चन पूछेगा हम्पी किस नदी के किनारे है? हाँ, तुंगभद्रा नदी के। कौन सा? तुंगभद्रा। हम्पी किस नदी किनारे? हम्पी पे हाथ रखो। मिल गया हम्पी? किसी को दिक्कत? मेरी ओर ध्यान दीजिए। हम्पी के इस साइड में देखेंगे तो मिलेगा बेलगाम। देखिए इधर देखो बकलुआ, ऐसे देखेगा इधर बेलगाम। मिल गया बेलगाम। बेलगावी, उसी का पुराना नाम क्या था? बेलगाम। मिल गया? एकदम इस साइड में मिलेगा। कौन जगह? बेलगावी। वही क्या हो गया? बेलगाम। नहीं मिला? बेलगाम मिल गया। महात्मा गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया। 1924 का बेलग्राम अभिलेख। 1924 का बेलग्राम, 1924 का बेलग्राम कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद और दक्षिण भारत का बेलग्राम, यहाँ कांच की चीजें ज्यादा बनते हैं, चूड़ियां वगैरह। कौन सा? चूड़ी। दक्षिण भारत में चूड़ी की ज्यादातर सप्लाई कहां से होती है? बेलग्राम। और उत्तर भारत में, उत्तर भारत में फिरोगम, सुहाग नगरी कहा जाता है फिरोजाबाद, और नीचे में बेलग्राम। मिल गया बेलग्राम? कहाँ है बेलग्राम? मिल गया? अब देखिए बेलग्राम के पास देखेंगे हुबली। मिला? हल्का सा नीचे देखिए हुबली। नहीं मिला? कहाँ है? अरे एक उंगली हल्का सा नीचे देखो, हुबली। नहीं मिला? बकुलवा को उसको एक उंगली नीचे नहीं मिल रहा है। यह कहा था? बेलग्राम, और उसके नीचे हुबली। मिल गया हुबली? अभी बताइए, हुबली रेलवे स्टेशन जो है, प्लेटफॉर्म हुबली का रेलवे स्टेशन, ये गोरखपुर से भी क्या हो रहा है? बड़ा एक्सपेंड किया गया। किस प्लेटफॉर्म को? हुबली को। किसे? हुबली को। ये दक्षिण पश्चिम रेल का क्या है? मुख्यालय है। दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय हुबली। दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय। हम्पी किस नदी के किनारे? आगे बढ़े? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। कहाँ है हुबली? मिल गया? हम्पी जाइए। हो गया? हम्पी से एकदम ऊपर, मेरी ओर देखिए, ये है जगह हम्पी। एकदम ऊपर देखेंगे गुलबर्गा। नहीं मिलेगा? कलगुर्दी लिख दिया होगा, कलगुर्दी लिखा है। वहीं एक उसका पुराना नाम लिखे, गुलबर्गा लिख लीजिए। क्या लिखे? गुलबर्गा। अभी नाम क्या है उसका? कलगुर्दी। एकदम ऊपर मिलेगा गुलबर्गा। मिल गया? नहीं मिला जी? गुलबर्गा, इसका पुराना नाम क्या था? गुलबर्गा। हो गया? मिल गया? लिख दिए गुलबर्गा। मेरी ओर ध्यान दीजिए। कर्नाटक जो है, यहां देखिए, भौगोलिक नाम के से देखेंगे कर्नाटक को, तो कर्नाटक का भूगोल के हिसाब से नाम है धारवाड़। क्या नाम है? धारवाड़। क्या नाम है? धारवाड़। धारवाड़। इस धारवाड़ में बहुत सारी खनिज मिलेंगे, जैसे बेलग्राम में सीसा, कुद्रेमुख में लोहा, कोलार में सोना, इस तरह। और दक्षिण में जाएंगे तो लौयस, ये बहुत ज्यादा। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा खनिज से संपन्न कौन सा पठार है? धारवाड़ का पठार। कौन सा पठार? धारवाड़ का पठार। पठार पहाड़ से ऊंचे होते हैं या नीचे? पहाड़ पर कोई रह सकता है? क्योंकि पहाड़ों का ढाल खड़ा हो, और पठार का ढाल न। पूरे बिहार को ऐसे उठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? और कोनो एगो जिला उठा दीजिएगा तो अब पूरा बिहार उठा दीजिए पठार। तो सबसे ज्यादा कोयला किस पठार में है? छोटा नागपुर के पठार में। सबसे ज्यादा कोयला छोटा नागपुर। सबसे ज्यादा खनिज धारवाड़। सबसे ज्यादा सोना धारवाड़। किस पठार में? धारवाड़। सर्वाधिक खनिज धारवाड़। धारवाड़ का पठार किस राज्य में? हाँ, कर्नाटक में। ये पठार क्या समुद्र के किनारे तक है? नहीं, क्योंकि यहां से गया है कौन सा पहाड़? पश्चिमी। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत के पठारों के लिए बाउंड्री अर्थात कगार का काम कौन कर देता है? पश्चिमी घाट। और इस साइड में कौन कर देता है? पूर्वी घाट। इसलिए ये पठार समुद्र तक नहीं जा पाता। यह पठार समुद्र तक नहीं जा। कोई दिक्कत है किसी को?
ये हो गया आपका कौन सा जगह, कर्नाटक। अब आगे का क्लास कल समझेंगे।